नमस्कार दोस्तों। जब से एग्जिट पोल आए हैं ऐसा लगता है कि मोदी जी की नींद उड़ी हुई है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, यह मुझसे पहले गोदी मीडिया ने बता दिया है। मोदी की फोटो हटा करके जेपी नड्डा की फोटो लग चुकी है। इसी से आप समझ लीजिए कि इस बार के चुनाव के नतीजे किस तरफ जा रहे हैं। मोदी जी की फोटो हटना और वहां पर नड्डा जी की फोटो लगना, यह महज संयोग की बात है या यह प्रयोग की बात है। बड़ा गजब हो गया है। और मैं आपको दिखाता हूं कि पिछली बार 2018 में जब एग्जिट पोल आए थे तो 7 कंपनियों में से जो 3 कंपनियों के जो एग्जिट पोल थे वो बिल्कुल सटीक साबित हुए थे। और उस बार भी जो है वो बीजेपी को झटका लगा था, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी। और इस बार अब भले ही नरेंद्र मोदी जी भारत में ना हो, अपनी विदेशी यात्रा पर हो, लेकिन चिंता तो वहां पर भी यही सता रही होगी कि 3 तारीख को क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी इन सारी चीजों से पार पाएंगे। मैं आपके सामने सबसे पहले मैं आपके सामने ये आज तक के 2 स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। आज तक का ये पहला स्क्रीनशॉट देखिए, क्या लिखा है इस पर लिखा है आज तक के स्क्रीनशॉट के ऊपर कि 3 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे सुबह 6 बजे से लगातार। और एक तरफ जो है वो जेपी नड्डा साहब ऐसे खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो इसी से आप समझ लीजिए कि तस्वीर कैसे बदली है। क्या राजस्थान के प्रचार में जेपी नड्डा की फोटो थी या मोदी की फोटो थी? क्या मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में जेपी नड्डा की फोटो थी या फिर मोदी जी की फोटो थी? तेलंगाना में, मिजोरम में, हर जगह पर बीजेपी ने मोदी की फोटो लगाई। और उसके बाद में अब नतीजों से पहले ही ये बड़े बड़े चैनल जो अपने आप में सब दावा करते हैं और सारा दिन 24 घंटे मोदी का भजन भी जहां पर चलता है, वो चैनल भी अब मोदी जी की फोटो नहीं लगा पा रहे हैं। ये किसका दिशा निर्देश होगा? सोचिए जरा इस बात को। हालांकि काउंटर कहा जाएगा कि भाई एक तरफ जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो तब क्यों नहीं लगाई जा रही थी चुनाव प्रचार में? जब मोदी की रैलियां होती थी तो राहुल गांधी की फोटो लगा करके खबरें बताई जाती थी। और अब राहुल गांधी की फोटो कोई क्यों नहीं लगा रहा है जब चुनाव के नतीजे वो आने वाले हैं और एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आ गए हैं। सबसे पहले मैं बिना देरी के आपको ये दिखाता हूं 5 राज्यों का जो एग्जिट पोल है उसका महापोल क्या कहता है। 7 एजेंसियों का सर्वे हुआ है और 7 एजेंसियों के सर्वे में आप मध्य प्रदेश से देखिए। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 116 सीट बहुमत के लिए चाहिए। 2018 का नतीजा नीचे से पीली पट्टी से देखिए। 2018 का नतीजा जो आया था उसमें भाजपा को 109 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, अन्य जो है वो 7 पर रहे थे। और उस वक्त में 2018 में नीचे से ही दूसरी लाइन देखिए आप, एग्जिट पोल ने बताया था 109 सीट बीजेपी के लिए और आई कितनी? 109 की 9 बराबर। और अब यही एग्जिट पोल 2023 में पहली वाली लाइन में आप देखिए, इसमें बता रहे हैं 122 सीटें। ये एग्जिट पोल में 122 सीटें इसलिए बढ़ गई क्योंकि आज तक चैनल और कई चैनलों ने जो है वो, ये महापोल है, कई सारे जो अलग अलग पोल हुए हैं जो अलग अलग चैनलों ने निकाले हैं, जैसे आज तक ने निकाला, इंडिया टुडे ने निकाला, फिर उसके बाद में न्यूज़ 24 का है, एबीपी न्यूज़ का है। तो सारे सर्वों को मिला करके, सारे एग्जिट पोल को मिला करके तब जो फाइनल नतीजा है वो इसके यहां पर है। 2023 में अब भाजपा को 122 सीटें दिखाई जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर। और उस वक्त में कांग्रेस को 2018 का नतीजा क्या है फाइनल, पहले नीचे से देखिए, 114 सीट आई थी। 114 सीट आई थी कांग्रेस को और एग्जिट पोल ने दिखाया था 111 सीटें, यानी बराबर बराबर। और 103 सीटें अब कांग्रेस को यहां पर आती हुई बताई जा रही है। अन्य को 7 सीटें रिजल्ट के अंदर आई थी, 10 सीटें बताई गई थी, अब अन्य को 5 सीटें बताई जा रही है। राजस्थान के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2018 का नतीजा आया था बीजेपी के पक्ष में 73 सीटें
और एग्जिट पोल ने 2018 में बताई थी 78 सीटें, केवल 5 सीट का अंतर रहा। और अब वही एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को बता रहे हैं 106 सीटें, 106 सीटें। और यहां पर कांग्रेस के लिए 2018 का नतीजा रहा 99, 2018 में एग्जिट पोल में आया था 100, यानी तकरीबन बराबर के बराबर। और 82 सीटें कांग्रेस के लिए रही। और ऐसे ही निर्दलियों की 27 और 81 और अब 11 बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 15 बीजेपी के लिए नतीजे रहे, 41 बताए गए थे, बिल्कुल उलट हो गया था। इस बार बीजेपी के लिए 38 बताए जा रहे हैं। 68 सीटें जो है वो कांग्रेस के लिए बताई गई थी, वो नतीजे आए 68 सीटों का, और बताया था 43 सीटें। अब की बार 49 सीटें बताई जा रही है। अन्य में 7, 6 और ये 3 का आप देख ही रहे हैं, अन्य का ही मामला है। ये देखने के बाद में भी मोदी जी को, गोदी मीडिया को यकीन नहीं हो पा रहा कि ये सब कुछ हो सकता है। खास करके राजस्थान में बाजी पलटती भी दिख रही है, जहां पर बीजेपी पूरी आशान्वित थी कि यहां पर तो कम से कम 5 साल में ये, 5 साल में वो, जब ये वाला खेला चलेगा तो हमारी बात तो बन ही जाएगी। लेकिन वो बात बन नहीं पाई और बात बिगड़ गई। और बात बिगड़ी कैसे, उसको समझिए जरा। बात बिगड़ती हुई जो है वो आपको इन एग्जिट पोल के जरिए दिखेगी। जो एग्जिट पोल जो है वो यहां पर साफ तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए झटका है। राजस्थान का एग्जिट पोल क्या कहता है? जन की बात का राजस्थान का एग्जिट पोल कहता है 100 से 122 सीटें बीजेपी की आ रही है। कांग्रेस की 62 से 85 सीटें आ रही हैं। और अन्य के खाते में जो है वो जीरो जाता हुआ यहां पर दिख रहा है। टाइम्स नाउ की जो है वो 110 से 128 सीटें आ रही हैं बीजेपी के लिए, और कांग्रेस के लिए 56 से 72 सीटें आ रही हैं। 100 से 110 सीटें वो बीजेपी के लिए आती हुई दिखाई दे रही TV9 के एग्जिट पोल में, और 90 से 100 जो है वो कांग्रेस के लिए आती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी के 111 और 74 आता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मतलब एग्जिट पोल ने बीजेपी को बढ़त दिखाई है, लेकिन मोदी जी को अभी भी यकीन नहीं है। और एग्जिट पोल में बढ़त बताने के बाद यही चैनल, क्योंकि आज तक चैनल ही है जिसने सबसे ज्यादा 162 सीट दी हैं बीजेपी को मध्य प्रदेश में, और किसी चैनल ने नहीं दिया है, लेकिन वही आज तक चैनल नड्डा जी की फोटो लगा रहा है। यहां पर तो चावल से लेकर के चीनी तक, 5 रुपए के पैकेट से लेकर के 50 रुपए के पैकेट तक, हर जगह तो मोदी जी की फोटो है साहब। अब आप कहेंगे कि नहीं, दो बातों को, अलग अलग बातों को मिक्स कर रहे हैं। एक बात संगठन की बात है, एक बात सरकारी स्कीम की बात है। तो संगठन की बात और सरकारी स्कीम की बात एक कैसे हो जाएगी? अलग अलग ही रहेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये प्रचार में बीच में कहां पर मिक्स हो जाती है? प्रचार में संगठन क्या कहां पर दिखाई नहीं देता है? प्रचार में मोदी ही सब कुछ है। और अभी भी जो है, अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी बीजेपी जो है वो आशान्वित नहीं है, और इसीलिए जेपी नड्डा की फोटो जो है वो दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में इंडिया टुडे एक्सिस का जो सर्वे है वो कहता है 106 से 116 सीटें। कांग्रेस के लिए 111 से 121 सीटें यहां पर दिख रहे हैं। जी न्यूज का सर्वे कहता है 118 से 130 सीटें। 97 से 107 सीटें कांग्रेस के लिए यहां पर बताई जा रही हैं। ऐसी जन की बात में 110 से 123 सीटें बीजेपी के लिए, और 102 से 125 सीटें कांग्रेस के लिए यहां पर बताई जा रही है। TV9 का 106 से 116 और कांग्रेस के लिए 111 से 121। रिपब्लिक टीवी का जो सर्वे है वो कहता है 118 से 130 सीटें बीजेपी के लिए आ रही हैं, और 97 से 160 सीटें वो कांग्रेस के लिए आ रही हैं। इंडिया टीवी का सर्वे कहता है कि 116 सीट वो बीजेपी के लिए आ रही हैं, और कांग्रेस के लिए 111 सीट आ रही है। तो ये जो है वो स्थिति है जो बड़े राज्यों में है, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों जो है वो फोटो नड्डा जी की लग रही है। क्या कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को अंदरूनी रिपोर्ट मिली हो, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली हो, और उसके आधार पर बीजेपी को लग रहा हो कि अब की बार मामला अटका हुआ है, फंसा हुआ है, और इसीलिए नड्डा जी का फोटो जो है सामने आ गया? वरना नड्डा जी का फोटो तभी आता है जब मोदी जी की गाड़ी आती है, तब नड्डा जी जो है वो गुलाब का फूल लेकर के मोदी जी का स्वागत करने के लिए, शाल उड़ाने के लिए खड़े रहते हैं, तब नड्डा जी का फोटो दिखता है। वरना आप बताइए, नड्डा जी का फोटो आपको प्रचार में कहां कहां दिखा?
रैलियां हुई, लेकिन नड्डा जी की रैलियों का कितना प्रसारण आपने देखा और मोदी की रैलियों का कितना प्रसारण आपने देखा? सबसे ज्यादा रैलियां अगर किसी ने की है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। राजस्थान में भी कांग्रेस वहां पर सरकार में है, लेकिन मोदी की रैलियां ज्यादा है, राहुल की रैलियां कम है। तो हर जगह पर नरेंद्र मोदी प्रचार से लेकर के हर जगह तक, लेकिन यहां पर फोटो नड्डा जी की, और यही अपने आप में जो है ये बता रहा है कि कैसे जो है वो स्थिति बिगड़ रही है। और इस बिगड़ती हुई स्थिति को बीजेपी अब कैसे संभालेगी? अब चिंता इस बात की नहीं है 3 तारीख की, चिंता 2024 की भी है। 3 तारीख को अगर मामला उल्टा पड़ता है तो 2024 में फिर लहर उखड़ सकती है। जो अभी तक बीजेपी कहती है कि नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर सब कुछ होता है, और बीजेपी को यही विश्वास था, इसीलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया गया, वसुंधरा का चेहरा राजस्थान से और मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान का चेहरा उतार दिया गया। और यहां पर जो चेहरा लगाया वो चेहरा इसीलिए जो है वो लगा क्योंकि मोदी को, अमित शाह को इस बात का यकीन था कि हमारा चेहरा जो है वो ज्यादा चलेगा और बाकी का चेहरा नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये धीरे धीरे जो है वो ये चुनाव के नतीजों में अब कुछ घंटों का वक्त है, उसके बाद आखिरी पर्दा जो है उठ जाएगा और एग्जिट पोल बनते हैं कि नहीं बनते हैं, या फिर स्थिति कुछ और होती है, बीजेपी के लिए कुछ अच्छी तस्वीर निकल करके सामने आ सकती है। तो ये सारी चीजें अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार में जोर दिखा मोदी जी का, वो अब गायब है। और मोदी जी दूसरे इवेंट में लग गए हैं, विदेश में चले गए हैं, वहाँ की यात्राएं कर रहे हैं। अब 3 तारीख का उनका पता नहीं क्या कहाँ का प्रोग्राम रहे, 3 तारीख को वो देश में रहें कि नहीं रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसके बाद में एक जो बड़ी चीज़ और समझने वाली है वो ये है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि एग्जिट पोल जो पलट जाते हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो हारती हुई नजर आती है और बीजेपी जो जीतती हुई नजर आती है, तो फिर देखिए कैसे एंट्री होती है। फिर यही तस्वीर बदल जाएगी, मोदी जी की फोटो और राहुल गांधी की फोटो। फिर बताया जाएगा कि तेलंगाना में भारत यात्रा निकली, वहां पर बीजेपी कांग्रेस हार गई, राजस्थान में भारत यात्रा निकली, वहां पर कांग्रेस हार गई, मध्य प्रदेश में भारत यात्रा निकली और वहां पर कांग्रेस हार गई। फिर इन बातों को जो है आपके सामने घुमा घुमा करके रखा जाएगा। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं। अब देखने वाली बात यही है कि बीजेपी अब इस तस्वीर को कैसे जो है वो लोगों के जहन से हटा पाती है, क्योंकि लोगों के जहन में तो चला गया है मोदी की फोटो तब थी, अब नड्डा की फोटो है। इसका मतलब ये है कि ये एग्जिट पोल मोदी पर भारी पड़ रहे हैं। इन चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं उसकी भनक वो नरेंद्र मोदी तक और मीडिया तक पहुंची है, और इसीलिए मोदी का चेहरा साइडलाइन कर दिया गया है। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।